हेलो हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज डेट है 17 जुलाई 2021 और हम डिस्कस करेंगे हरियाणा के करंट अफेयर्स। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, कौन सा जिला हरियाणा का 16वां हर घर जल जिला बन गया है। विच डिस्ट्रिक्ट हैज बिकम द 16th हर घर जल डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये बना है झज्जर। और इंडिया में ओवरऑल 72 डिस्ट्रिक्ट जो है 72 डिस्ट्रिक्ट बन चुके हैं हर घर जल डिस्ट्रिक्ट। ओके, और इसका मतलब क्या है, इसमें ये है कि इन डिस्ट्रिक्ट में एश्योर्ड हो गया है टैप वाटर सप्लाई इन एवरी रूरल होम। ओके, इससे क्या होगा, ये इनहेंस करेगा ईज ऑफ लिविंग ऑफ वुमेन एंड गर्ल और साथ ही साथ मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नारायणगढ़ शुगर मिल्स लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सह कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे प्रतिनियुक्त किया गया है। हु हैज बीन डेप्यूटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ नारायणगढ़ शुगर मिल लिमिटेड। ऑप्शंस आर सुशील सिंह, राजीव नायन, नीरज कुमार और नवीन सांगवान। तो इसका सही आंसर है, ये अपॉइंटमेंट हुई है नीरज कुमार की। सी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने किस पोर्टल पर प्राथमिकता के आधार पर 100% भूमि पंजीकरण का आदेश दिया है। हरियाणा चीफ मिनिस्टर श्री मनोहर लाल हैज ऑर्डर 100% लैंड रजिस्ट्रेशन ऑन अ प्रायोरिटी बेसिस ऑन विच पोर्टल। ऑप्शंस आर मेरा खाता भाग्य विधाता, मेरा गांव जगमग गांव, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, मेरी जमीन मेरी विरासत। तो इसका सही आंसर है मेरी फसल मेरा ब्यौरा। सी इज द राइट आंसर। अभी जो है एक हाई लेवल मीटिंग हुई थी जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी और डेप्यूटी कमिश्नर थे और इसे हेड किया गया चीफ मिनिस्टर के द्वारा। और यहाँ पे जो है चीफ मिनिस्टर ने डायरेक्ट किया है सभी डेप्यूटी कमिश्नर्स को, डीसी को, कि इंश्योर करें वो फिजिकल वेरिफिकेशन सभी फील्ड का विद जीरो एरर अप्रोच। ओके, फिजिकल वेरिफिकेशन हो सभी खेतों का जीरो एरर अप्रोच के लिए। ओके, इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि वाइड पब्लिसिटी की जाए, वाइड पब्लिसिटी शुड बी मेड फॉर मेकिंग फार्मर अवेयर ऑफ दिस स्कीम, ताकि फार्मर को अवेयरनेस हो इस स्कीम के बारे में। ओके, उसके बाद हम बात कर लेते हैं मेरा पानी मेरी विरासत योजना की। ये भी जो है सब पार्ट है मेरी फसल मेरा ब्यौरा के अंडर। ओके, मेरा पानी मेरी विरासत, मेरा पानी मेरी विरासत। ओके, इसमें क्या है, इसमें जो है टारगेट रखा गया था कि 2 लाख एकड़ लैंड को जो है उसमें अल्टरनेटिव क्रॉप्स उगाए जाएंगे। इनमें जो है राइस की खेती होती है और राइस जो है मीन्स धान जो है वो बहुत ज़्यादा पानी लेती है, इसीलिए पानी को सेव करना है और ऐसी क्रॉप्स लगानी है जो पानी कम कंज्यूम करती हो। ओके, ये टारगेट रखा गया था 2 लाख एकड़ के लिए, 2 लाख एकड़ के लिए कि डाइवर्ट किया जाएगा उन क्रॉप्स के लिए जो कम पानी लेती हो। और यहाँ पे अचीव कितना किया गया है इस टारगेट को, अभी तक इसमें अचीव कर लिया गया है 87,000 एकड़ ऑफ लैंड में। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की है। हु हैज चेयर द ब्रिक्स लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर मीटिंग रिसेंटली। ये जो ब्रिक्स लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है इसे जो है इनोग्रेट किया गया था इंडिया के द्वारा और चेयर किया गया था इंडिया के जो लेबर और एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर हैं उनके द्वारा। तो बताइए इंडिया के लेबर और एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर कौन है। तो ये है भूपेंद्र यादव। बी इज द राइट आंसर। ओके, इसे चेयर किया गया है भूपेंद्र यादव के द्वारा जो यूनियन मिनिस्टर हैं फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ इंडिया। और इसे जो है जो ये मीटिंग थी ब्रिक्स लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर की मीटिंग, इसे इंडिया के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। और इस मीटिंग का पर्पस क्या था, इस मीटिंग का पर्पस था टू एक्सचेंज व्यूज ऑन द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन द ग्लोबल लेबर मार्केट। जो ग्लोबल लेबर मार्केट है उस पर कोविड-19 का क्या इम्पैक्ट हुआ है और इन्हेंस करने के लिए इंफॉर्मेशन शेयरिंग को। और थर्ड उद्देश्य था इसका डिस्कस करना और एग्री करना अपॉन स्पेसिफिक एरिया ऑफ कॉपरेशन बिटवीन ब्रिक्स मेंबर कंट्री। ओके, ब्रिक्स में कौन कौन सी कंट्री आती हैं, ब्रिक्स में आते हैं ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ओके, जब ये इनिशियली बना था तो ये ब्रिक के नाम से बना था, साउथ अफ्रीका जो है वो बाद में ऐड हुआ था। आप मुझे बताएंगे कि ब्रिक्स की फॉर्मेशन कब हुई थी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, भारत सरकार ने हाल ही में किसानों की मदद के लिए कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? Which digital platform has recently been launched by the government of India to help the farmer? Options are किसान साथी, किसान सारथी, किसान मित्र और कृषक सहयोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये है किसान सारथी। बी इज द राइट आंसर। और इसे जो है लॉन्च किया गया है ऑन द ओकेजन ऑफ 93rd फाउंडेशन डे ऑफ ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के 93rd फाउंडेशन डे पे जो है से लॉन्च किया गया है, 93rd फाउंडेशन। ओके और इसे जो है लॉन्च किया गया है थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जॉइंटली बाय द मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दैट इज अश्विनी वैष्णव, और मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। ओके और इसका पर्पस क्या है आपका? इस ऐप के थ्रू जो फार्मर हैं उन्हें इंफॉर्मेशन मिलेगी, राइट इंफॉर्मेशन एट राइट टाइम इन देयर ओन लैंग्वेज, अपनी भाषा में। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तक हमने करंट के रिगार्डिंग क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, अब हम स्टैटिक जीके ऑफ हरियाणा के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो स्टैटिक जीके में फर्स्ट क्वेश्चन है, गुरुद्वारा नड्डा साहिब इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा? जो गुरुद्वारा नाडा साहिब है ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है? हरियाणा के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये आता है पंचकुला में। पंचकुला में ये आता है घग्गर रिवर के लेफ्ट बैंक पे, ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ रिवर घग्गर। ओके भंगानी बैटल में विक्ट्री के बाद जो गुरु गोविंद सिंह जी हैं वो अपनी विक्टोरियस आर्मी के साथ यहाँ पे ठहरे थे जब वो वापस जा रहे थे आनंदपुर साहिब। तो नड्डू शाह नाम के एक पर्सन ने जो है इन्हें सर्व किया था विद ग्रेट डेडिकेशन, और उन्हीं के नाम पर जो है इस गुरुद्वारा का नाम जो है रखा गया था नाडा साहिब। ओके क्योंकि गुरु ने जो है ब्लेस किया था कि इस जगह को जाना जाएगा आपके नाम से। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने वर्ष 2021 को किस रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी? हरियाणा चीफ मिनिस्टर मिस्टर मनोहर लाल हैज अनाउंस्ड द ईयर 2021 वुड बी ऑब्जर्व्ड एज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुशासन परिणाम वर्ष। बी इज द राइट आंसर। ओके सुशासन परिणाम वर्ष के रूप में जो है मनाया जाएगा 2021 को। ओके और यहाँ पे जो है ट्रेनिंग दी जाएगी ड्यूरिंग विच ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉय एट फील्ड विल बी ट्रेन टू इंश्योर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस गुड गवर्नेंस रिफॉर्म। और अगर हम बात करें ईयर 2020 की, तो ईयर 2020 को मनाया गया था एज सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में। ओके 2020 को सेलिब्रेट किया गया था सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में, और 2021 को सेलिब्रेट किया गया सुशासन परिणाम वर्ष के रूप में। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हरियाणा की पहली महिला सांसद चंद्रावती किस केंद्र शासित प्रदेश की उपराज्यपाल के पद पर कार्यरत थी? चंद्रावती द फर्स्ट वुमेन MP ऑफ हरियाणा वो सर्व्ड एज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ विच यूनियन टेरिटरी? ऑप्शंस आर जम्मू एंड कश्मीर, लक्षद्वीप, लद्दाख और पुडुचेरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुडुचेरी। डी इज द राइट आंसर। ओके अब हम बात कर लेते हैं चंद्रावती के बारे में। चंद्रावती जो है ये पहली MP बनी थी हरियाणा से। इन्होंने हराया था बंसीलाल को फ्रॉम भिवानी कॉन्स्टिट्यूएंसी इन 1977। 1977 में भिवानी कॉन्स्टिट्यूएंसी से MP बनी थी, और किसे हराकर? चौधरी बंसीलाल को। ओके जो 1977 के इलेक्शन है ये आपको पता ही है, ये हुए थे आफ्टर द विड्रोवल ऑफ इमरजेंसी। इमरजेंसी में जो है कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जो है काफी नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया था। तो और ये जो बंसीलाल हैं ये कांग्रेस पार्टी से ही थे, और जनता पार्टी ने जो है 10 की 10 सीट जीती थी। आपको पता ही है लोकसभा में 10 सीटें हैं हरियाणा की, और 10 की 10 सीटें जो है वो जीती गई थी जनता पार्टी के द्वारा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, India's first center of excellence for skill development in power sector has been established in which district of Haryana? इंडिया का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किल डेवलपमेंट इन पावर सेक्टर ये कहाँ कौन से डिस्ट्रिक्ट में एस्टेब्लिश किया गया है? तो इसका सही आंसर है इसे एस्टेब्लिश किया गया है गुरुग्राम में। गुरुग्राम में जो है कैंपस ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी है, इसके अंदर इसे जो है एस्टेब्लिश किया गया है। और इसको एस्टेब्लिश करने के लिए इंडिया ने पार्टनरशिप किया था विद द गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस, जो एक बेहतरीन एग्जाम्पल है कॉपरेशन का बिटवीन टू कंट्रीज टू अचीव देयर लॉन्ग टर्म एनर्जी गोल्स। ओके
नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच मोबाइल ऐप हैज बीन लॉन्च फॉर द डिजिटल पेमेंट एंड मॉनिटरिंग ऑफ हरियाणा ऑथराइज्ड सोशल हेल्थ वर्कर आशा वर्कर। कौन सी मोबाइल ऐप जो है लॉन्च की गई है ताकि डिजिटल पेमेंट किया जा सके और मॉनिटरिंग की जा सके आशा वर्कर्स की। तो इस ऐप का नाम है आशा पे। ए इज द राइट आंसर। ये ऐप जो है लॉन्च की गई है हरियाणा के हेल्थ और होम मिनिस्टर मिस्टर अनिल विज के द्वारा। और जो आशा वर्कर हैं वो मेजर स्ट्रेंथ है हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट की। और इस ऐप के थ्रू जो है पेमेंट हो जाएगा उनका मंथली ऑनरेरियम और इंसेंटिव अमाउंट का डिजिटल होगा और फास्टर होगा। पहले जो है पेमेंट जो है वो होता था पर्सनली होता था, जिसकी वजह से जो सबमिशन होती थी रिपोर्ट की और पेमेंट की वो डिले हो जाती थी। अब क्या होगा, अब डिजिटल पेमेंट होगा और क्विक होगा, फास्टर होगा। ओके अब हम देख लेते हैं आज के समरी कीवर्ड। समरी कीवर्ड में सबसे पहले हम बात करेंगे करंट अफेयर्स में हमने क्या क्या डिस्कस किया है। तो करंट अफेयर में सबसे पहले हमने बात की 16th हर घर जल डिस्ट्रिक्ट बनी है झज्जर। सीईओ कम ईडी नारायणगढ़ शुगर मिल लिमिटेड के वो अपॉइंट किया गया है नीरज कुमार को। 100% लैंड रजिस्ट्रेशन होगा अंडर मेरी फसल मेरा ब्यौरा में। और ब्रिक्स लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर मीटिंग हुई है जिसे हेड किया गया है, प्रिसाइड किया गया है भूपेंद्र यादव के द्वारा। डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर फार्मर जो है ये लॉन्च किया गया है जिसका नाम है किसान सारथी। ओके स्टैटिक में हमने बात की गुरुद्वारा नड्डा साहिब, ये पंचकुला में है। हरियाणा ईयर 2021 जो है वो सेलिब्रेट किया जाएगा एशु शासन परिणाम वर्ष के रूप में। चंद्रावती ये फर्स्ट वुमेन एमपी थी हरियाणा की और ये लेफ्टिनेंट गवर्नर रही पुडुचेरी की। इंडिया की फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्किल डेवलपमेंट इन पावर सेक्टर ये एस्टेब्लिश किया गया है गुरुग्राम में। ओके मोबाइल ऐप आशा वर्कर के लिए आई है आशा पे। ओके इससे क्या होगा, डिजिटल पेमेंट होगी आशा वर्कर्स के लिए जो फास्टर होगी। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय एंड टेक केयर।